और मुस्लिम देशों में घबराहट है, मिडिल ईस्ट की नींद उड़ चुकी है। जो ईरान ने किया उसका रिएक्शन होगा, कितना बड़ा होगा, यही डर अब सता रहा है। ईरान ने कल रात को इजराइल के ऊपर 100 से ज्यादा लोकेशन को टारगेट किया। करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल के ऊपर दागा गया। बड़ा हमला था। हमले के चंद मिनट के अंदर इजराइल ने इसे 1 करोड़ लोगों पर सीधा टारगेटेड अटैक करार दिया है। यानी कि अब जब ईरान जंग में सीधा कूद चुका है, पूरे मिडिल ईस्ट पर भयानक जंग का साया मंडराने लगा है। इस जंग से कोई अछूता नहीं रहेगा। सिर्फ ईरान, लेबनान, यमन, फिलिस्तीन, सीरिया पर इसका असर नहीं पड़ेगा। हर मुस्लिम देश इस आग में जल सकता है। इजराइल के साथ अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। देखना यह है कि ईरान का साथ कौन देगा। अमेरिका में लगातार हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग्स का दौर जारी है। मिडिल ईस्ट में पहले ही उसके बेस वॉरशिप है, लेकिन सबसे खतरनाक वॉरशिप भी आ रहा है। इजराइल का मैसेज क्लियर है, वो बदला लेगा, जरूर लेगा। और इसी बात की घबराहट पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त नजर आ रही है। जब 200 मिसाइलें इजरायली एयरस्पेस पर घुसी, तल अवीव से हाइफा तक सायरन बजा, तो क्या हुआ? आज इसी की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। ईरान की मिसाइल में इतना दम था, क्या दम भी था, यह भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम कामयाब रहा? क्या जितनी वाहवाही आयरन डोम की होती है, उतना कमाल दिखा पाया? इस रिपोर्ट पे पहले देखते हैं। इजराइल का आसमान धधकता तबाही का समान। एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 200 बैलिस्टिक मिसाइलों ने एक साथ इजराइल के एयर स्पेस में दस्तक दी। जहां मिसाइलों ने जमीन का टच किया, आग की लपटें उठी। जोरदार धमाके की आवाज से आसमान थर्राया। आसमान में दिख रहा हर आग का गोला एक बैलिस्टिक मिसाइल है। 13 मीटर से लंबी, 1800 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने की कैपेसिटी। ईरान ने इजराइल के 10 मिलियन लोगों पर टारगेट लॉक किया। 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से 102 इलाकों को टारगेट किया। इजराइल पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया। एक के बाद एक आते इन मिसाइलों को देखिए। इन धमाकों की आवाज सुनिए, ये चीख पुकार सुनिए। ये तस्वीर कार के डैशबोर्ड कैमरे की है। सड़क पर जा रही कार के ठीक सामने एक मिसाइल गिरी। इजराइल की एक मिलिट्री फैसिलिटी को मिसाइलों ने टारगेट किया। वहां एक के बाद एक कई मिसाइलें गिरी। जोरदार धमाकों की आवाज से आसमान दहला। गाजा के घरों के ऊपर से मिसाइल गुजरी तो छतों से वीडियो बनाए गए। ये यरूशलेम का आसमान है। यहाँ इस्लाम के लिए पवित्र मस्जिद अल अक्सा है। लेकिन ईरान के मिसाइलों ने यरूशलेम को भी टारगेट किया। लेकिन आसमान में जहाँ जहाँ तेज रोशनी है, वो इस बात का सबूत है कि आयरन डोम ने यरूशलेम को बचाया। हर मिसाइल इंटरसेप्ट की, आसमान में भी उड़ाया। यरूशलेम में जो आग का गोला नीचे आया, वह सिर्फ मिसाइल का तबाह मलबा था। अगर आपको सिर्फ यही लग रहा है कि आयरन डोम ने ही काम किया है, तो जरा आपको मैं बता दूं कि सिर्फ आयरन डोम नहीं, इजराइल के पास डेविड स्लिंग भी है। कल डेविड स्लिंग को भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव रखा गया था। यह मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराता है। और उससे ऊपर भी उनके पास है एरो 2 और एरो 3। तो समझ लीजिए कि 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कल एक्टिव थे। और यही वजह रही कि 180 में से भी कुछ ही एक हैं जो इजराइल की जमीन तक पहुंच पाए।
अब इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद माना जा रहा था कि ऐसा दिन तो कभी भी आ सकता है, लेकिन इतनी जल्दी आएगा? ईरान सीधे जंग में कूद जाएगा? दुनिया को इसका कम भी अंदेशा था। लेकिन अगर इजराइल के पास आयरन डोम ना होता तो आज तस्वीर कुछ और होती। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बदले के नाम पर ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इस अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में जंग की आग को फैलने से रोकना अब मुमकिन नहीं। ईरान का हमला कितना खतरनाक था, इन तस्वीरों से समझिए। सड़क पर गाड़ियां गुजर रही थी, इसी से थोड़ी दूरी पर ईरान की मिसाइलें बरस रही थी। ये तस्वीरें इजराइल के खूबसूरत शहर तेल अवीव के आसमान की हैं। मिसाइलों की चमकती रोशनी साफ नजर आ रही है, लेकिन जमीन पर धमाका नहीं दिख रहा। ये आयरन डोम का कमाल था। जहां जहां आसमान से मिसाइलें चमकी, समझिए आयरन डोम ने उसे इंटरसेप्ट किया, आसमान में तबाह किया। तेल अवीव पर आयरन डोम का सुरक्षा कवच है। 99% मिसाइलों को आयरन डोम ने खत्म कर दिया। अब आयरन डोम जब काम करता है तो 0 से लेकर 70 किलोमीटर के दायरे में जो कुछ भी आता है उसको मार गिरा सकता है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी डिफेंस सिस्टम है, चाहे एरो 2, एरो 3 या फिर डिविस्लिंग हो, वो उससे भी दूर मारक क्षमता रखता है। ऐसे में जो मिसाइल सीमा के अंदर, इजराइल के एयर स्पेस के अंदर दाखिल होने में और बहुत करीब आने में कामयाब रही, उनको ही आयरन डोम ने नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आखिर एक साथ कितने मिसाइलों को मार सकता है? क्या इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इतना ताकतवर है कि वो एक साथ 200 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है? तो आयरन डोम जो सिस्टम है इजराइल के मुताबिक, उसके अंदर इतनी ताकत है कि अगर आप उसको 100 मिसाइल एक वक्त में मारते हैं तो वो 90 को मार गिराएगा। हो सकता है कि 10 मिसाइल हैं वो उसको ना गिरा पाए। बहरहाल 90% स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त माना जाता है। क्या ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया? क्लेम तो यही किया जा रहा है। क्या ईरान ने इजराइल और अमेरिका के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स को बर्बाद कर दिया? ईरान ऐसा ही दावा कर रहा है, लेकिन इस दावे की हकीकत क्या है यह भी तो जानना जरूरी है। ईरान का अटैक स्ट्रेटेजिक था। ईरान ने 3 मिलिट्री बेस और खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। इजराइल ने नेवातीम, तेल नोक, जेरीम मिलिट्री बेस पर टारगेट लॉक किया। तेल नोफ और नेवाटीम इजरायली सेना का सबसे एडवांस मिलिट्री बेस है, लेकिन नेवाटीम पर कुछ मिसाइलें ही जाकर गिरी। इस हमले में ईरान ने फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में सेंट्रल इजराइल और दक्षिण इजराइल में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। ईरान का दावा है कि उसकी 90% मिसाइलें टारगेट पर गिरी, लेकिन इजराइल सेना का कहना है कि उसने अधिकतर मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। इजराइल के आयरन डोम ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया। अप्रैल में भी ईरान में इजराइल पर मिसाइलें दागी थी, लेकिन आयरन डोम ने उन्हें मार गिराया था। अप्रैल में ईरान 10 बैलिस्टिक और 30 क्रूज मिसाइलों से अटैक किया था। इस बार हमला पहले से बड़ा, पहले से भी ज्यादा घातक था। लेकिन आईडीएफ का दावा है कि इस हमले में एक भी इजरायली की मौत नहीं हुई है। अब हमला होने वाला है, इजराइल को पहले से पता था, इसलिए इजराइल ने अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अपने सारे एयर एसेट्स को भी पहले ही बहुत ही सेफली पार्क करके रखा हुआ था, ताकि कोई भी मिसाइल उनको छू तक ना पाए। आपको बता दें कि बंकर्स बने हुए हैं, ऐसे बंकर्स हैं जिनके ऊपर मिसाइल का असर नहीं होता, किसी भी विमान को कुछ छू तक नहीं सकता है। क्या आपको यह भी पता है इजराइल पर हमले के ऑपरेशन को ईरान ने क्या नाम दिया था?
इसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2, यानी कि सच्चा वादा। लेकिन क्या ईरान अपना वादा पूरा कर पाया? यह तबाही मोल ली। ईरान की एक मिसाइल जाकर सीधी सड़क पर खड़े इंसान पर गिरी। ये आदमी सड़क पर खड़ा था। अचानक आयरन डोम से तबाह मिसाइल का भारी मलबा उसके ऊपर गिरा। जो मिसाइलें ईरान ने दागी थी, उसका सिर्फ एक टुकड़ा था। इसकी साइज बता रही है कितनी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने फायर की थी। इजरायली मीडिया का दावा है कि जिस आदमी पर मिसाइल का मलबा गिरा वो फिलिस्तीनी है। इजराइल में ईरान के हमले से सिर्फ इसी एक मौत का दावा किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल को अटैक की खबर काफी पहले से थी। उसने करीब 1 करोड़ लोगों को बॉम्ब शेल्टर में भेज दिया था। ईरानी मीडिया पर मिसाइल लॉन्च का यही वीडियो चलाया जा रहा है। ईरान ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 दिया है। जिस वक्त मिसाइलें इजराइल में आई, इमारतें खाली थी, लोग बॉम्ब शेल्टर में महफूज थे। इसलिए भारी नुकसान नहीं हुआ। कुछ तस्वीरें आ रही हैं जिनमें बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट की बताई जा रही है। दावा है कि ईरान की मिसाइलें इस साइट के करीब गिरी। अब ईरान ने जो मिसाइलें दागी, उनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है फतेह-1 मिसाइल का, जो सबसे नया मिसाइल माना जाता है जिसे ईरान ने बनाया। इसकी रेंज करीब 1500 किलोमीटर है और साथ ही साथ जो दूरी है इजराइल से ईरान की अगर देखी जाए तो करीब 1500 किलोमीटर की आती है। लेकिन इसके बीच में काफी लंबा रास्ता गुजरता है। यहां पर कुछ हुआ है। ईरान ने जितनी मिसाइलें दागी वो सभी इजराइल तक नहीं पहुंची। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसका जवाब है अमेरिका। इजराइल पर आने वाले हर खतरे के बीच अमेरिका भी दीवार बनकर खड़ा रहा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वॉरशिप ने भी ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया, जमीन पर गिरा दिया। इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइलों पर अमेरिकी वॉरशिप ने भी टारगेट लॉक किया। भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस कोल और यूएसएस बलकेली ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस लिंकन इस वक्त खाड़ी में मौजूद है। ताजा तनाव के बीच अमेरिका ने अपने युद्धपोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को खाड़ी में भेजने का ऐलान कर दिया है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका खुलकर इजराइल के सपोर्ट में आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने खुलकर इजराइल की मदद करने का ऐलान किया है। अमेरिका ने इजराइल पर ईरानी हमले को पूरी तरह नाकाम बताया है। अमेरिका ने साफ कहा कि वो इजराइल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका ने पहले ही ईरान को चेतावनी दी थी कि वो इजराइल पर हमला न करे, क्योंकि इसके नतीजे गंभीर होंगे। लेकिन ईरान ने अमेरिका की नहीं सुनी। अब इजराइल पलटवार करेगा तो अमेरिका का साथ मिल सकता है। Iran, for the second time in the space of 5 months, launched a direct attack on Israel, including some 200 ballistic missiles. This is totally unacceptable, and the entire world should condemn it. Initial reports suggest that Israel, with the active support of the United States and other partners, effectively defeated this attack. We have demonstrated once again our commitment to Israel's defense. We'll remain in very close touch with Israel and other partners in the region. अब क्या सिर्फ दीवार बनकर अमेरिका ही खड़ा था? नहीं, उसके साथ ही अरब मुल्क भी इस वक्त इजराइल के साथ देते हुए नजर आए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है इजराइल का पड़ोसी जॉर्डन, जिसने कल कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया था जो उसके आसमान से इजराइल की ओर बढ़ रही थी। अब ईरान अभी से जश्न मना रहा है। यह जश्न इजराइल पर मिसाइल फायर करने का है, लेकिन क्या यह जश्न ईरान को भारी पड़ने वाला है? इजराइल के मूड से तो यही लगता है। रिपोर्ट है कि ईरान में इजराइल के टारगेट लॉक हो चुके हैं। मोसाद को ईरान के हर एक मिलिट्री बेस, मिसाइल साइट, न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी है। ईरान में मोसाद की पहुंच कितनी है
ये भी जान लीजिए, कुछ साल पहले ईरान ने देश के भीतर मोसाद की गतिविधियों से निपटने के लिए एक खास यूनिट की स्थापना की थी। बाद में यह पता चला कि इस यूनिट का जो चीफ है वो एक इजरायली एजेंट था, जिसने 20 दूसरे एजेंट्स के साथ मिलकर अहम परमाणु दस्तावेज चुरा लिए थे। इजराइल का मैसेज क्लियर है, वो बदला लेगा। कब करेगा, कैसे करेगा, कहां करेगा, इसका प्लान तैयार है। ईरान पर इजराइल हमले की 3 चरणों में योजना बना रहा है। ईरान के अहम सैन्य ठिकाने, पावर प्लांट, गैस प्लांट, एयर डिफेंस सिस्टम, एयर बेस, कहीं भी हमला हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा ईरान की न्यूक्लियर साइट पर है। इजराइल यहां टारगेट लॉक कर सकता है। ईरान जानता है इजराइल पलटवार करेगा, इसीलिए ईरान आर्म फोर्स का बयान आया है। कहा है कि अगर इजराइल ने जवाब दिया तो अगला हमला और भयानक होगा। अभी ईरान जश्न मना रहा है, झंडे लहराए जा रहे हैं, पटाखे जलाए जा रहे हैं, लेकिन ये जश्न कब तक चलेगा ये इजराइल पर निर्भर करता है। इजराइल पर मिसाइल अटैक का जश्न ईरान के कई शहरों में मन रहा है। इसे नसरुल्लाह की मौत का बदला बताया जा रहा है, लेकिन इजराइल पर अटैक का जश्न भीषण जंग की आहट है। ईरान का दावा है कि उसने हमले से पहले वाशिंगटन को अलर्ट किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल पर मिसाइल हमले के बारे में रूस को ईरान ने सूचना दी थी। ईरान ने कहा कि अगर इजराइल कार्रवाई करेगा तो करारा जवाब दिया जाएगा। और ईरान के अंदर इजराइल की कितनी पहुंच है, इस बात का एक और उदाहरण आपको देता हूं, और वो है इस्माइल हानिये की मौत। जी हां, हमास का चीफ, जिसे इजराइल ने ईरान में ही, तेहरान में ही ढेर कर दिया था। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के तेल भंडारों पर इजराइल हमला कर सकता है। ईरान के हवाई हमले के बाद इजराइल अब जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को सबक सिखाने के लिए इजराइल उसके तेल भंडारों पर हमला कर सकता है। ईरान पर पलटवार के सभी विकल्प इजराइल ने खोल रखे हैं। सोर्सेस के मुताबिक ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी हमले करने का प्लान है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल इस बात पर भी विचार कर रहा है कि अगर उसने अब हमला किया तो इस पर ईरान की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। अगर ईरान के साथ जंग छिड़ी तो इजराइल इसके लिए भी तैयारी में जुट गया है। इजरायली शहरों में तेज सायरन की आवाज गूंजी। आसमान में तेज धमाकों की गूंज सुनाई दी। धमाकों से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। आयरन डोम के रॉकेट से टकराकर ईरान की मिसाइलें पटाखों की तरफ फटी, लेकिन जो मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं हो पाई उन्होंने टारगेट हिट किया। तेज धमाकों के साथ आग का गोला उठा। ईरान ने दावा किया है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइलों ने नेटजारिम कॉरिडोर पर इजरायली टैंकों को निशाना बनाया। ईरान ने इजरायल के 20 F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराने और मोसाद के हेडक्वार्टर को भी ध्वस्त करने का दावा किया। वैसे भी इजरायल को लगता है कि ईरान परमाणु हमले उस पर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जो परमाणु भंडार है उसमें अभी तक इतनी क्षमता नहीं है कि उससे बम तैयार कर सके। और रिपोर्ट्स का यह मानना है कि करीब करीब 2 से 2.5 साल और वक्त लग सकता है उसे उस तरह के हथियार, यानी कि परमाणु हथियार बनाने में, अपने पास मौजूद ईंधन के जरिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इजरायल से बड़ी खबर है। इजरायल के विदेश मंत्री इजराइल काटिस ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटारेस पर गंभीर आरोप लगाया है। काटिस ने कहा है कि गुटारेस इजरायल विरोधी भावना के शिकार हैं। गुटारेस ने इजरायल पर ईरान के मिसाइल हमले की निंदा नहीं की। यूएन चीफ गुटारेस को इजरायल आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब इजरायल पर ईरान के हमले से हिजबुल्लाह में भी जोश आ गया है। हिजबुल्लाह ने भी नॉर्थ इजरायल के कई शहरों को निशाना बनाया। एक साथ दर्जनों रॉकेट्स बरसाए गए। हिजबुल्लाह ने समंदर में इजरायल के टारगेट को निशाना बनाने का वीडियो भी जारी किया है और इजरायल ने इसे हिजबुल्लाह का प्रोपेगेंडा वीडियो भी बताया है।
इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक से हिजबुल्लाह को भी जोश आया है। ईरान के बाद अब हिजबुल्लाह ने मोर्चा संभाला है। हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ सरफेस टू सी मिसाइल दागी। जो वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया है उसमें जमीन से समंदर में टारगेट को मिसाइल ने हिट किया। इस वीडियो के जरिए हिजबुल्लाह ये दिखाना चाहता है कि उसकी ताकत कम नहीं हुई है। इजराइल पर ईरानी हमले ने उसमें जान फूंक दी है। रात में ईरान के अटैक के बाद दिन में हिजबुल्लाह भी रॉकेट दाग रहा है। उसने इजराइल के मेतुला, स्टूला समेत कई इलाकों को टारगेट किया। हिजबुल्लाह का भी ये दावा है कि उसने मुसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, फादी 4 मिसाइल दागी। हिजबुल्लाह का कहना है कि ये हमला दक्षिणी लेबनान में इजराइल के जमीनी अभियान के विरोध में किया गया है। और कल रात से आज सुबह तक नॉर्दर्न इजराइल में करीब करीब 100 जगहों पर भी सायरन की आवाज सुनाई दी थी। मतलब साफ है कि लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह ने कई जगहों को टारगेट किया था, लेकिन उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया है आयरन डोम के जरिए। एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले के 14 घंटे बाद आईडीएफ ने कहा है कि वो लेबनान में अपने ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सेना की एक और टुकड़ी तैनात करने जा रहा है। इजराइल ने कहा कि उसके लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन का मकसद हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करना है। अब ईरान के मिसाइल अटैक के इजराइल के कदम नहीं रुक रहे हैं, बल्कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उसका ऑपरेशन और तेज हो गया है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना काफी अंदर तक घुस चुकी है। अब हिजबुल्लाह प्रोपेगेंडा वीडियो जरूर जारी कर रहा है, लेकिन जमीन पर इजराइल की बढ़ती सेना को रोकता नजर नहीं आ रहा। इजरायली सेना लगातार लेबनान की तरफ बढ़ रही है। इजराइल की सेना लेबनान के 48 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। इनके हमलों से डरे हिजबुल्लाह के लड़ाके इलाका छोड़कर भाग चुके हैं। थोड़ा बहुत संघर्ष लेबनानी सेना और कुछ बचे कुचे इलाकों के साथ हो रहा है। इस पूरे इलाके में लेबनानी नहीं है। करीब 10 लाख लोग इलाका छोड़कर जा चुके हैं। इजरायली सेना पूरे दक्षिणी लेबनान में फैल चुकी है। इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट ने कहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ अगले चरण की लड़ाई है। करीब 50 साल में ये चौथी बार है जब इजरायली सेना लेबनान की जमीन पर पहुंची है। 2006 में 34 दिन चले युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब बड़ा युद्ध हो रहा है। इजरायली सेना इसे सीमित जमीनी ऑपरेशन कह रही है, जिसमें एयरफोर्स की मदद भी हासिल है। आसमान से बम और मिसाइल गिराकर जमीन पर फौज के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। इसके अलावा अर्बन वॉर लेबनान की गलियों और सड़कों पर हो रहा है। अब लेबनान के अंदर जो लड़ाई हो रही है उसमें इजरायली फोर्सेस की 98 डिवीजन के इगोस कमांडोज इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं और करीब करीब 2 दर्जन गांव को कह दिया गया है कि आप खाली कर दो, वरना इसके लिए आगे जो होने जा रहा है उसके अंजाम भुगतने को तैयार है। उसकी जिम्मेदारी आईडीएफ के ऊपर नहीं होगी। बहरहाल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच चीन ने लेबनान से 200 से ज्यादा नागरिकों को निकाल लिया है। स्पेन और साउथ कोरिया ने भी अपने नागरिकों को निकालने की घोषणा कर दी है। स्पेन 350 नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए गुरुवार को 2 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजेगा। वहीं साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने भी अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट को तैयार करने के लिए कहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक लेबनान में साउथ कोरिया के 572 नागरिक मौजूद हैं। अब लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के साथ ही इजरायल एयरफोर्स लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसा रहा है। बेरूत सहित कई इलाकों में मौजूद आर्म्स डिपो को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायल का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, हिजबुल्लाह के खात्मे के बाद ही उसकी लड़ाई खत्म होगी। इजराइल का दावा है कि वो लंबे समय तक लेबनान पर कब्जा नहीं करेगा, लेकिन इजरायली सेना का इरादा क्या है, कितने दिन और कितने बड़े इलाके में कब्जा करना है, इसका किसी को पता नहीं। इजरायली वायुसेना लगातार बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी कर रही है। लेबनान के हर उस लोकेशन को निशाना बना रही है जहां हिजबुल्लाह का ठिकाना है, उसके हथियार है, मिसाइल है।
इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रही है, जिसे उन्होंने लोकलाइज्ड रेड्स का नाम दिया है। अभी तक हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली फोर्स को जमीन पर टक्कर नहीं दी है। 1 अक्टूबर तक इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के अंदर 2 दर्जन गांवों को हिजबुल्लाह से मुक्त करा चुकी थी। इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट ने हिजबुल्लाह के साथ जंग के अगले चरण को अप्रूवल दे दिया है। इजरायली सेना फिलहाल लेबनान सीमा पर छोटे छोटे हमले कर रही है, लेकिन इसका दायरा बढ़ेगा। सीमा के पास के लेबनानी लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। लेबनानी आर्मी भी अपने सैनिकों और लोगों को सेफ लोकेशन पर भेज रही है। और इसका दायरा बढ़ सकता है। उसके जो इशारे हैं कहीं ना कहीं ईरान की ओर से भी आ रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतोल्लाह खोमैनी ने कहा है कि यूरोप और अमेरिका की जो मौजूदगी है मिडिल ईस्ट में, उसके वजह से ही इतनी ज्यादा यहां पर जंग के हालात पैदा हो रहे हैं और यहां पर इतना तनाव बढ़ा है। ईरान इजरायल तनाव के बीच भारत सरकार ने ईरान में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ईरान में रह रहे भारतीयों को अलर्ट रहने के लिए और एम्बेसी से लगातार संपर्क में रहने को कहा गया है। वहीं बिना इमरजेंसी ईरान के यात्रा ना जाने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी करके लोगों को आगाह किया गया है। अब इजरायली सेना हिजबुल्लाह की उन सुरंगों तक पहुंच गई है जहां गाजा की सुरंगों से भी ज्यादा हथियार है। लेबनान में सुरंगों कितनी तरह फैली हुई है और कितना बड़ा इनका जाल है, इन सुरंगों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के आतंकी कैसे करते हैं, इन सभी सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में है। इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह के टनल हैं। अब इजरायली सेना हिजबुल्लाह के इन सुरंगों तक पहुंच चुकी है। गाजा के नीचे हमास के मेट्रो की तरह लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंगें हैं। भूमिगत लड़ाई की भूलभुलैया सुरंग बेहद जटिल तरीके से बनी है। इन सुरंगों के जरिए हिजबुल्लाह लड़ाके अंधेरे में भी नेविगेट करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में हिजबुल्लाह की टनल सिटी को बनाने में ईरान और नॉर्थ कोरिया ने मदद की है। गाजा में इजराइल ने हमास की करीब 80% सुरंगों का खात्मा कर दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह की सुरंगें काफी हद तक अछूती रही हैं। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह की सुरंगें हमास से बेहतर और बड़ी हैं, जिसमें हिजबुल्लाह बड़ी संख्या में मिसाइलें और हांडियों को दक्षिणी लेबनान में इजराइल के पास ले जा सकता है। हिजबुल्लाह की सुरंगों की लंबाई पूरे दक्षिणी लेबनान में करीब 10 मील यानी 160 किलोमीटर में फैली है। इन सुरंगों में रॉकेट, सरफेस टू सरफेस मिसाइलें, एंटी टैंक मिसाइलें और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें शाफ्ट से दागी जा सकती हैं। तोपखाने के हमलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुरंगों के शाफ्ट हथियारों को फायर करने के लिए थोड़े समय के लिए खुलते हैं। इसके बाद हाइड्रोलिक लॉन्चर को बंद कर दिया जाता है। और ईरान में कल तक के लिए सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर है। 3 अक्टूबर सुबह 5 बजे तक सभी फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगी। ईरान के सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जानकारी दी गई है कि हालात के मद्देनजर इस वक्त तमाम फ्लाइट्स की जो ऑपरेशंस हैं उसको बंद किया जाता है। ईरान की ओर से लगातार अब सिविल एविएशन की ओर से बताया गया है कि मंगलवार की रात से लगातार ये सेवा बंद रही थी और इससे पहले बुधवार और गुरुवार तक हो सकता है कि फ्लाइट्स को यहां पर उड़ने की इजाजत ना दी जाए। अब हिजबुल्लाह को सिर्फ ईरान से मदद नहीं मिल रही है, चीन से भी हथियार मिलने के पूरे सबूत मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हिजबुल्लाह के एक वीडियो में माइन क्लियरिंग सिस्टम नजर आता है, इसका मेक एंड मॉडल चीन का बताया जा रहा है। क्या यह चीज चीन से आई है? क्या अब चीन के हथियार और चीन के सामान हिजबुल्लाह की मदद कर रहे हैं? देखिए। हिजबुल्लाह को सिर्फ ईरान से मदद नहीं मिल रही, चीन से भी मिल रही है। हिजबुल्लाह का नया वीडियो इसी का सबूत है। इस वॉर मशीन का नाम है GBP-12 माइन क्लियरिंग सिस्टम। इसे चीन ने डेवलप किया है, लेकिन अब ये हिजबुल्लाह के पास भी है। अब ये जान लीजिए कि ये चीज है क्या। ये मशीन माइन फील्ड को चार्ज कर देती है और विस्फोट हो जाता है। यानी अगर जमीन के अंदर कोई विस्फोटक दबा है, उसे इस मशीन से क्लियर किया जाता है। इससे आगे का रास्ता साफ हो जाता है। हिजबुल्लाह का चाइनीज मेड GBP-12 माइन क्लियरिंग सिस्टम किसी गाड़ी पर माउंट किया जा सकता है। हिजबुल्लाह लगातार अपनी वॉर मशीनों की ताकत दिखा रहा है, लेकिन अभी तक किसी चाइनीज हथियार की मौजूदगी सामने नहीं आई थी।
वैसे भी चीन के हथियार को हिजबुल्लाह के पास देख के ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिजबुल्लाह को तमाम जो चीजें मिलती है, चाहे हथियार हो, मिसाइल हो, कोई भी वेपन हो, वो ईरान से मिलता है। और ईरान के साथ चीन के कितने घनिष्ठ संबंध है ये जग जाहिर है। इजराइल पर मिसाइल दागने के बाद अब ईरान अमेरिका को वार्निंग दे रहा है, इस जंग से दूर रहने की नसीहत दे रहा है। लेकिन अमेरिका ने इजराइल की रक्षा की कसम खा ली है, हर हाल में वो इजराइल को बचाएगा। ईरानी हमले से इजराइल को बचाने के लिए सिर्फ अमेरिका ने मदद नहीं की, जॉर्डन ने भी कई ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। जॉर्डन और अमेरिकी बेस से कई मिसाइलों को इजरायली एयरस्पेस में एंटर होने से पहले रोका गया। लेकिन अब जवाब देने की बारी है, जिसकी इजराइल तैयारी कर रहा है। इजराइल के विपक्षी दल के नेताओं ने भी तेहरान को करारा जवाब देने की बात कर दी है। सिर्फ ईरान ही नहीं, यमन, सीरिया, लेबनान और गाजा को भी इजराइल पूरी ताकत से जवाब देगा। इस बीच ईरान ने अमेरिका से कहा है कि आप इस वॉर में शामिल मत होइए। ईरान ने यूएस फोर्स को वार्निंग दी है, बीच में मत पड़िए। हालांकि ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका में लगातार बाइडेन मीटिंग कर रहे हैं। های مسلح جمهوری اسلامی ایران چه در بعد دفاعی و چه در بعد آفند و تکرار این تهاجم و چندین برابر این کاملا آماده هستند. اگر رژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط امریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌هایی رو ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد. अब ईरान चेतावनी के अलावा क्या दे सकता है? उसके ऊपर वैसे ही दबाव था, क्योंकि इस्माइल हानियों को तेहरान में मार दिया गया, नसरुल्लाह को लेबनान में जमींदोज कर दिया गया। तो ऐसे में उसके जो समर्थक हैं, उसके और जो देखे हुए लोग हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह या फिर हुती हो, वो चाहते थे कि कोई इस पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन हुआ, लेकिन आगे अगर एक्शन होता है तो ईरान के लिए यह बहुत बड़ा खतरा रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 50 रॉकेट से हमला कर दिया। इस दौरान उत्तरी इजराइल के गलीली शहर और आसपास के इलाकों में सायरन बजता सुनाई दिया। हालांकि लेबनान से सटी सीमा पर मौजूद इजराइल के ज्यादातर गांव को पहले ही खाली करवाया जा चुका है। हमले में किसी के घायल होने की जानकारी फिलहाल नहीं आ रही है। अब इजराइल के हमले में गाजा पट्टी तो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, लेकिन यहां लोग जश्न मना रहे हैं। इस जश्न की वजह यही है कि मिसाइल हमला किया ईरान ने इजराइल के ऊपर। लेकिन क्या इससे इजराइल का हौसला टूटा है? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। गाजा से लेबनान तक इजराइल का एक्शन अब भी जारी है। हिजबुल्लाह को खुश होने का मौका नहीं मिल रहा, जश्न मनाने की जगह नहीं मिल रही। ईरान की तरफ से किए गए मिसाइल हमलों के बाद भी हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का एक्शन जारी है। इजराइल ने लेबनान में फिर बमबारी की है। बेरूत के दक्षिणी इलाकों में इजराइल का कहर बरस रहा है। इजराइल की तरफ से किए गए इन हमलों में भारी नुकसान की खबर है। हिजबुल्लाह ने भी वीडियो जारी किया, इजराइल को धमकाया है। गाजा में भी इजराइल का हमास पर अटैक जारी है। गाजा के नुसेरात में इजराइल हमले कर रहा है, लेकिन गाजा में जश्न भी बन रहा है। ये जश्न इजराइल पर ईरान के हमले का है। इस बीच डेनमार्क में इजरायली दूतावास के पास 2 धमाके हुए हैं। कोपेनहेगन पुलिस इजरायली दूतावास के पास हुए 2 धमाकों की जांच कर रही है। और ईरान के हमले के बीच इजराइल पर मुंबई के 9/11 जैसे आतंकी हमले हुए हैं और तेल अवीव के पास जाफा शहर में 2 आतंकियों ने मास शूटिंग को अंजाम दिया है। अब टेररिस्ट ने सड़कों पर आम लोगों को निशाना बनाया, बेगुनाह लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में दोनों ही आतंकियों को मार गिराया है। अब आतंकी हमले में कई लोगों के मारे जाने की फिलहाल खबरें आ रही हैं। इजराइल ने ईरान में घुसकर हमास के चीफ हानिया को मारा। इजराइल ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को ढेर किया। ईरान 3 दिन चुप रहा। अपने प्रॉक्सी आतंकी संगठनों के दबाव के बीच चौथे दिन ईरान ने बदले वाला एक्शन लिया है। पूरे इजराइल पर एक के बाद एक 200 मिसाइलें दागी हैं। इजराइल पर ईरान की मिसाइल अटैक के बीच तेल अवीव में एक और टेररिस्ट अटैक हुआ। तेल अवीव के जाफा में ऑटोमेटिक हथियारों से लैस आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। टेररिस्ट ने आम लोगों को निशाना बनाया है। आतंकियों को जो जहां मिला वहीं उसे गोली मार दी। आतंकी हमले में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में मौतों का आंकड़ा 8 तक बताया गया है।
वहीं हमले में 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले की खबर पर तुरंत पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एक्टिव हुई। आतंकियों को घेरा गया। सुरक्षा बलों ने कुछ देर में ही दोनों आतंकियों को मार गिराया। इजराइल के हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में टेररिस्ट अटैक के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। और देखा गया कि अक्सर इसी तरह के लोन उल्फ हमले होते रहते हैं इजराइल के अंदर, क्योंकि तमाम जो फिलिस्तीनी यहां पर लोग रहते हैं, जो आसपास के इलाकों से आते हैं और अचानक ही भीड़ के साथ घुल मिलकर अचानक हमला कर देते हैं। बहरहाल इस वक्त जो आईडीएफ है और जो यहां पर पुलिस है इजराइल की, वो इन आतंकियों की पहचान कर रही है। उनके घर के बारे में पता लगाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जैसे ही उनकी जानकारी मिलेगी उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा।